तो ये है प्रैक्टिकल ओम का नियम। और ये प्रैक्टिकल हमारा इसमें जो एम है वो ये है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये इसका वेरिफिकेशन हमें करना है। और जो ओम का नियम होता है, हम जानते हैं कि अगर हम वोल्टेज और करंट में देखें तो एक इसका जो अनुपात होता है वो एक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और अगर हम करंट और वोल्टेज में, जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर वोल्टेज रखें और करंट रखें, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर मिलती है। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ओम के नियम का वेरिफिकेशन हो गया। तो ये एपरेटस है जहाँ पर लिखा हुआ है टू स्टडी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पर ये एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसकी वोल्टेज की रेंज है 0 से 20 वोल्ट तक। और ये एक मिली एमीटर है जिसकी रेंज 0 से 50 मिली एम्पियर तक करंट ये नाप सकता है। ये मिली एम्पियर में करंट नापेगा और ये वोल्टेज में देगा। तो जब हम वोल्टेज को वेरी कराएंगे तो उसके सापेक्ष जो करंट यहाँ पर आएगी वो हम नोट करते जाएंगे और फिर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ से हम बता सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो हम कहेंगे कि अब इसमें ओम्स लॉ जो है वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ पर ये अलग अलग रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, अलग अलग रेजिस्टेंस हम लेकर चलेंगे और वहाँ पर इसको देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस के साथ स्ट्रेट लाइन आ रही है नहीं आ रही है। और जो ग्राफ आता है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आती है ये वाली, इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इसका स्लोप फाइंड करके, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके हम कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन का इसका मैनुअल में भी थोड़ा सा दे रखा है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। ये कनेक्शन का है थोड़ा सा। तो ये है पावर सप्लाई, एक तरीके से ये वोल्टेज यहाँ पर ये है, ये वाला वोल्टेज। तो चलिए इसके कनेक्शन हम करते हैं। तो जो रेड वाला है इससे हमें वोल्टेज लेना है, तो ये रेड वाला हमने यूज़ किया और यहाँ पर वोल्टेज इस सर्किट को दे दिया रेड वाला इस तरह से। तो ये रेड हमने इसमें लगा दिया। अब ब्लैक वाला जो इसका है, ये ब्लैक नेगेटिव टर्मिनल होता है और जो रेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो हमने ये रेड को रेड से और माइनस को माइनस से इस सर्किट के अंदर हमने वोल्टेज दे दिया। अब हम यहाँ से वोल्टेज हम ले सकते हैं, जैसे कि इसमें भी यहाँ पर दिखाया हुआ है ये वाला ये। अब हम इसको सीरीज में हमें एमीटर जोड़ना होता है, तो अब इसके सीरीज में हम एमीटर जोड़ेंगे। तो जो इसका ये वाला है ये एमीटर है और एमीटर को हमें सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में क्या जोड़ेंगे, इसका कनेक्शन यहाँ करेंगे, इसका कनेक्शन यहाँ पर और फिर ये वाला कनेक्शन यहाँ पर, और इसको हम जोड़ेंगे इस रेजिस्टेंस के साथ। तो अब क्या हुआ कि ये इस सर्किट के अंदर ये सीरीज में आ गया। फिर इस रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है, ये वाला रेजिस्टेंस का ये वाला सिरा, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक तरीके से एमीटर यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। ये रेजिस्टेंस के साथ हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब अभी वोल्ट मीटर और बचा है कनेक्शन होने के लिए। वोल्ट मीटर को जैसे कि यहाँ पर सर्किट में दिखाया गया है कि जो रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में वोल्टेज यहाँ पर होता है, पैरेलल में वोल्टेज होगा। तो इसको पैरेलल में जोड़ने के लिए हमें ये वाला यहाँ से यहाँ कनेक्शन करना पड़ेगा और एक और इस वाले से इस रेजिस्टेंस के इसमें कितना वोल्टेज आएगा वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। ये इस तरह से हो गया। अब इसका पावर हमें ऑन करना है। पावर R1 रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं और हमने इसका ये पावर ऑन कर दिया है। तो अभी 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं कि जब हमने R1 रेजिस्टेंस यूज़ किया है इस सर्किट का, तो एक तरफ हम लेंगे यहाँ पर ये वोल्टेज और उसके सापेक्ष जो करंट है वो लेंगे और इसकी 4, 5, 6 रीडिंग हम ले लेंगे जिससे हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाए। तो पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 0 वोल्ट पर है वो करंट भी कितनी है, 0 है। यहाँ 0 वोल्ट है तो करंट भी यहाँ पर 0 है, तो ये करंट भी एक तरीके से 0। अब मैं यहाँ पर
इसको 0 से 5 तक इसमें दिया हुआ है, तो मैं आधे में कर देता हूँ तो 2.5 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो इसको मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा इससे और इसको सेट करूँगा ये यहाँ पर 2.5 वोल्ट हो गया। तो इसको यहाँ लिखेंगे भी कि ये 2.5 वोल्ट है, ये यहाँ पर वोल्ट में होगा और ये मिली एम्पियर में यहाँ पर होगा, इस तरह से। तो 2.5 वोल्ट पे जो करंट यहाँ पर है वो एक तरीके से 5 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर। वोल्टेज को और हम बढ़ाएंगे और मैं कर देता हूँ इसको अब 5 वोल्ट। मैंने इसको 5 वोल्ट यहाँ पर कर दिया। अब करंट कितनी होगी वो हम यहाँ से देखेंगे। करंट इसमें है 10 मिली एम्पियर, तो इसको मैं यहाँ पर 10 मिली एम्पियर लिख देता हूँ। इसके बाद मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ और वोल्टेज यहाँ पर मैंने कर दिया ये 7.5 वोल्ट। इसको यहाँ लिखेंगे टेबल में, ये 7.5 वोल्ट है। इसके सापेक्ष जो करंट यहाँ पर है वो है 15, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 15 मिली एम्पियर। तो ये 15 मिली एम्पियर है, यहाँ पर हो गया 10 और 5 15 मिली एम्पियर। करंट को मैं और इसको कर देता हूँ, यहाँ पर ये 10 वोल्ट में हो गया है और करंट जो आई है लगभग इसकी वो आई है 21 एक तरीके से। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 वोल्ट पर जो करंट है वो आई है 21 मिली एम्पियर, 21। और वोल्टेज बढ़ा देते हैं आगे, तो ये 10 से हो जाएगा 12.5 पे। और जो करंट इसमें है 12.5 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हो गया ये 10 और 5 25 26 27 एक तरीके से ये हो गया 27 मिली एम्पियर। करंट को और बढ़ा देते हैं थोड़ा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 15 वोल्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो करंट आ गई है वो आ गई 33। तो 15 वोल्ट पे जो यहाँ पर करंट आ गई है 33 एक तरीके से मिली एम्पियर आ गई है। तो कुछ ये डेटा हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसको यहाँ से हमने ये इसको अपने मिनिमम कर देते हैं और ये इस रेजिस्टेंस के लिए है। ऐसे ही दूसरा रेजिस्टेंस हम इसको उठा के यहाँ कनेक्शन करेंगे और इसको उठा करके इस दूसरे वाले में कनेक्शन अगर हम यहाँ पर कर दें तो वो दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज हो, इसको उठा के यहाँ कर देंगे तो ये दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज हो जाएगा। और एक तरीके से यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस के लिए भी हम यही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक तरीके से R जो है वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं V/I करके, इसको V/I करेंगे, V/I तो यहाँ से एक तरीके से रेजिस्टेंस इस कैलकुलेशन से भी निकल जाएगा। लेकिन ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, ग्राफ जो ग्राफ पेपर पे करना होता है उससे देखेंगे क्या एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो उसका स्लोप हमें फाइंड करना पड़ता है। जो इसका स्लोप देगा यहाँ पर ये V/I देता है, जो कि एक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। तो ग्राफ प्लॉट करने का इसमें मतलब यही है कि वहाँ से इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसका स्लोप निकालने से उसका रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाता है। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ रहा है तो वो बताता है कि ओम्स लॉ यहाँ पर वेरीफाई एक तरीके से हो गया। तो ये प्रैक्टिकल ओम्स लॉ है। इतना इसमें काम आप लोगों को करना है।